Namaskar students, I am Sahil Bansal. Today we are going to start exercise 5.3 question number 16. Question number 16. A sum of rupees 700 is used to be given 7 cash prize to the students of a school for their overall academic performance. कि हमने सम मतलब कि 700 रुपीज़ का प्राइस, मतलब कि हमारे पास 700 रुपीज़ का प्राइस टू गिव 7 कैश प्राइजेस। तो हमने जो हमारे पास अमाउंट है 700 इसको 7 कैश प्राइजेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने 7 कैश प्राइज देने हैं स्टूडेंट्स को जिनकी कुल कॉस्ट 700 रुपीज़ हो सकती है, और हमें देने कितने हैं 7 कैश प्राइज कैश में देने हैं फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उनकी पूरी एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, और बोला गया है कि जो प्राइस है पहले प्राइस से 20 रुपये या 20 रुपीज़ लेस होगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो प्राइस है वो 20 रुपये लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब कि अगर किसी को हमने 100 रुपये दिए हैं तो अगले बच्चे को उसको 80 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि उसमें से 20 रुपीज़ लेस देने हैं, फिर उसको 80 मिले तो नेक्स्ट स्टूडेंट को कितने मिलेंगे 60। तो इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हमें ईच प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि हमें एपी निकालनी है। और हमें प्राइस किसको देना है 7 स्टूडेंट्स को, मतलब कि एन कितना हो गया मेरे पास 7। तो जो मेरे पास ये 700 हो गए वो सम हो गया 7 S7 का, और 20 रुपीज़ लेस है तो मतलब कि डी क्या हो गया मेरे पास माइनस का 20। और मुझे ए फाइंड आउट करना होगा अगर मुझे एपी फाइंड आउट करनी है। एपी के बिना तो मैं फाइंड आउट कर नहीं सकता, और मुझे गिवन क्या है S7 गिवन है, तो मैं इधर से S7 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या फॉर्मूला होगा 7/2, n/2 होता है तो n की जगह 7 पुट कर दिया, 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1, d कितना है मेरे पास माइनस के 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 20। S7 कितना है 700, 7/2 2a प्लस माइनस 7 में से बन गए 6 2 जा 120, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ 700 मल्टीप्लाई में 2/7, 700 मल्टीप्लाई में 2/7, 1/7 को डिवाइड करूंगा 700 से, 7/100 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। तो ये कितना आ जाएगा 200 इज इक्वल 200, ये माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का इज इक्वल टू में 2a, तो ये हो जाएगा मेरे पास 320 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 320/2, तो ये आ गया मेरे पास 160, तो ये मेरे पास आ गया 160, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करनी है इसकी एपी फाइंड आउट करनी है कि 7 स्टूडेंट्स को कितने प्राइस मिले, राइट। तो मेरे पास एपी मुझे फाइंड आउट करनी है। क्या होगा तो जो मेरा A1 है वो इक्वल होता है A के, तो कितना आ जाएगा ये 160। जो A2 होता है वो होता है मेरे पास A प्लस डी, या फिर हम बोल देते हैं A1 प्लस डी, ठीक है। तो A1 कितना है 160 और D कितना है मेरे पास माइनस का 20, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 120। और A3 कितना होगा मेरे पास A प्लस 2D, या फिर हम बोल देते हैं A2 प्लस D। तो A2 कितना है 120 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास
सॉरी 160 में से 20 गए 40 होता है, और 140 में से 20 गए 120 होता है, और A4 A प्लस 3D मतलब कि A3 प्लस D। A3 कितना है मेरे पास 120, माइनस में D कितना है 20, तो ये कितना आ गया मेरे पास 100। A5 A4 प्लस D, A4 कितना है मेरे पास 100, D माइनस 20 वो आ गया मेरे पास 80। A5 A6 कितना होगा A5 प्लस D, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। A7 A6 प्लस D 60 माइनस 20 इज इक्वल टू में 40। ये मेरे पास क्या आ गया 17। इन अ स्कूल द स्टूडेंट thought to plant trees in and ground the school to reduce air pollution। स्कूल में बच्चों ने सोचा कि वो स्कूल के अराउंड मतलब कि सराउंडिंग में कुछ प्लांट्स को प्लांट करेंगे जिसके एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाए। इट डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्री ईच सेक्शन ऑफ द स्कूल इज द क्लास विल बी प्लांट द विल बी द सेम एज द क्लास in which they study। For example, section of class 1 will plant 1, section of class 2 will plant 2 trees, and so on class up to 12th। There are 3 sections of each class, so how many trees are planted by the students, right? तो हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक स्कूल है जिसमें 1 क्लास 1 टू क्लास 12th 1 से लेके 12 तक है, राइट? और हर क्लास के 3 सेक्शन है। हर क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, और बोला गया है जो क्लास 1 है वो 1 प्लांट लगाएगी, जो क्लास 2 होगी वो क्या लगाएगी 2 प्लांट लगाएगी, जो क्लास 3 होगी वो क्या करेगी 3 प्लांट लगाएगी, ऐसे सोन जो क्लास 12th होगी वो 12 प्लांट लगाएगी, राइट? तो मेरे पास सीक्वेंस बन गया 1 2 3 4 ऐसे सोन कहां तक चला ये 12 तक, राइट? और सेक्शन कितने हैं मेरे पास 3, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन में कितने प्लांट हो गए 3, सेकंड क्लास के 3 सेक्शन है तो सेकंड के कितने प्लांट हो गए 6, ऐसे ये 9, ऐसे सो 36। तो ये मेरे पास क्या आ गई AP। तो हमें बताना है कि क्लास रे टोटल कितने प्लांट करे, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें बताना है SN कि क्लास ने कितने प्लांट लगाए, राइट? तो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या AP है मेरे पास 3 6 9 और लास्ट में 36। A कितना होगा मेरे पास 3, D कितना होगा मेरे पास 6 माइनस 3 आ जाएगा, और N कितना है टोटल क्लासेस कितनी है मेरे पास 12, तो N हो जाएगा मेरे पास 12। तो मुझे S12 निकालना है, तो 12/2 2A प्लस 12 माइनस 1 D, राइट? तो उसको काट दो, ये कितना आ गया 6, A कितना है मेरे पास 3 11, और D कितना है मेरे पास D भी 3 है, तो यह जगह 6 2 3 जा 6 33 6 प्लस और मल्टीप्लाई में 6 और 33 39, तो ये 4 5 18 और 5 23। तो ये मेरे पास आ गया आंसर।
तो क्लास इतने प्लांट ट्री लगाएगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18, a spiral is made of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with the center A of radii 0.5, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi 22/7। और हमारे पास फिगर क्या है, ये ठीक है। ये मेरे पास है A और ये मेरे पास है B, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास L1, इसको नाम दे रखा है L2, इसको नाम दे रखा है L3 और इसको नाम दे रखा है L4। और जो रेडियाई है वो गिवन है मेरे को 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर एज सॉन, राइट। और हमें बोला गया है कि अल्टरनेटिव व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड ऑफ 13 consecutive semicircles, 13 consecutive semicircles। सेमीसर्कल्स का मतलब क्या हो गया, एक तो ये, राइट, फिर एक ये बन रहा है नीचे वाला, फिर एक ये ऊपर वाला बन रहा है, फिर एक ये नीचे वाला बन रहा है। ऐसे लगातार हमारे पास 13, मतलब कि n कितना हो गया मेरे पास 13 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। और तो हमें बताना है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। जो स्पाइरल बना हुआ है मेरा, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो मुझे S13 निकालना है और पाई क्या दे रखा है मुझे 22/7, ये मुझे लेना है, राइट। अब देखो ये जो 0.5 सेंटीमीटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है। ये कितना है 0.5 और ये है 1, फिर अगेन जब यहाँ से गए यहाँ तक तो ये 1.5 है, फिर यहाँ से जब हम फोर्थ लाइन के पास गए तो ये है मेरे पास 2। तो ऐसे ये इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, सेमी सर्कल। क्या गिवन है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का अगर मुझे लेंथ निकालनी हो या मुझे क्या बोल सकता हूँ मैं सर्कमफेरेंस निकालना हो, या हम बोल देते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर भी का मतलब और सर्कमफेरेंस का मतलब सेम होता है। इसका मतलब होता है कि लेंथ। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को, कि सर्कल की लेंथ क्या होती है। तो सेमी सर्कल की बतानी है, तो सेमी सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का 2πr। सेमी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये πr। तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, πr हो जाएगी, राइट। तो मेरे पास जो रेडियाई है उसको मैं लेंथ में चेंज कर दूं तो मेरे पास AP क्या बन जाएगी, पाई मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है फर्स्ट 0.5 कोमा पाई, फिर रेडियस कितनी है 1.0, फिर पाई, फिर रेडियस कितनी है 1.5, फिर पाई, फिर रेडियस कितनी है 2, ऐसे सॉन चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, AP आ गई। अब मेरे पास मुझे A निकालना है तो A क्या होगा मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई में पाई, और D कितना होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरे पास 1 पाई माइनस
0.5 पाई, तो 1 में से 0.5 गए तो 0.5 पाई। n कितना गिवन है मुझे? 13। मुझे निकालना क्या है? s 13। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 13/2 2a प्लस 13 - 1 d, राइट। ये फॉर्मूला होगा इसका। तो 13/2 a कितना है मेरे पास? a है मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई में पाई प्लस 13 में से 1 गए 12, और d कितना है मेरे पास? 0.5 पाई। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 13/2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई और 0.5 से, जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना देगा? 10, और पॉइंट लग जाएगा तो 1। तो ये 1 मल्टीप्लाई में पाई, पाई की वैल्यू क्या गिवन है मेरे को? 22/7। तो ये आ गई मेरे पास 22/7 प्लस 12 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू में 0.5, 12 5 जा 60, तो ये 0 तो 0 देगा हमें, तो 0.06, तो 0.1 के बाद है तो कितना आ गया? 6। तो 6 मल्टीप्लाई में पाई कितना है? 22/7, तो ये 13/2, और ये आ जाएगा 22/7। जब 6 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132/7, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 13/2 मल्टीप्लाई में एलसीएम लो 7, और ये ऊपर ऐड हो जाएंगे 154, राइट। तो ये 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 11, तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? ये 143 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 143 सेंटीमीटर, और ये क्या है मेरा इसका आंसर? 200 logs of select in a flowing manner, 20 logs in a bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on, show in the figure 5.5। हमें फिगर में शो कर रखा है कि हमारे पास कुछ लकड़ी के स्टैक्स हैं या स्टिक्स हैं, इसे क्या बोल सकते हैं हम? ये है कि फर्स्ट रो में 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सोन 20 तक है। फिर उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि ये कितने हैं मेरे पास? 19। फिर फर्स्ट 20, उसके बाद उसके ऊपर गए तो ये है मेरे पास 18। ऐसे ऑन जाते रहेंगे तो वो कम होते रहेंगे, लास्ट में हमारे पास क्या बचेंगे? 0, राइट। तो उसने बोला कि इन हाउ मैनी रोज ऑफ द 200 लॉग्स, मेरे पास टोटल लॉग्स कितने हैं? 200। डेट मीन्स ये मेरे पास क्या है? SN है, राइट। और उसने बोला कि हाउ मैनी लॉग्स इन द टॉप रो, जो उससे सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें हाउ मैनी लॉग्स ऑन टॉप रो, जो उसकी सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, ठीक है। तो टोटल जो SN आ गया मेरे पास 200। तो मेरे पास A कितना है? 20। चलो AP बनाता हूँ पहले। जो AP बनेगी मेरी क्या बनेगी? AP बनेगी 20, फिर 19, फिर 18, ऐसा ऑन चलता रहेगा। तो मेरे पास A कितना आ गया? 20। D कितना होगा मेरे पास? 19 - 20, मतलब कि -K1। N मुझे फाइंड आउट करना है कि कितनी हमारी रोज भरेंगी और सबसे ऊपर वाली रोज में कितने होंगे। और मेरे पास SN कितना है? मेरे पास 200। SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A + N - 1D।
तो ये 200 है मेरे पास, n मुझे फाइंड आउट करना है, और 2 इंटू में a कितने हैं 20, n मुझे पता नहीं है, और d है मेरे पास माइनस का 1। 2 को इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू में n इंटू में 40, जो माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस के n माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 41, 40 प्लस 1 41 मल्टीप्लाई में n माइनस के n स्क्वेयर, n स्क्वेयर को इधर ले आऊँ तो ये n स्क्वेयर माइनस के 41n और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करो 400 के, 400 एक तो 1 पे आएगा और एक 200 इंटू में 2 होगा, एक 100 इंटू में सीधा लेके चलता हूँ 400 के, एक 2 पे जाएगा, फर्स्टली 2 पे जाएगा, उसके बाद 2 पे जाएगा, उसके बाद 2 पे, फिर 5, फिर 2 पे चला जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 पे, फिर स्टॉप। अब इनको सिलेक्ट करो कि मुझे 21 मिल जाए, 5 5 जा 25 और ये 2 2 जा 4, स्टॉप करिए वीडियो। तो ये 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 प्लस 25 कितने होते हैं 41। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n स्क्वेयर माइनस 16 प्लस 25 बाहर n प्लस 400, इधर n स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस के 16n और माइनस के 25n प्लस में 400 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मेरे पास n कॉमन आ गया फर्स्ट में से, n माइनस 16, यहाँ से 25 कॉमन आ गया तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया n माइनस 16 और ये n माइनस 25, तो मेरे पास n माइनस 16 और n माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आ गए 0। इधर से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 16 और एक आ गई 25, तो मेरे पास n कितने होंगे स्टॉप करियो। तो मेरे पास n आ गए 16 और 25। अब 25 तो पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास पहले 20 है, 19 है, 18 है। अगर ऐसे सोच जाऊंगा तो मेरे पास 25 तक रोज नहीं बनेगी, तो मेरे पास 16 रोज हो सकती हैं। और उसने बोला हाउ मैनी लॉग्स इन द टॉप, मतलब कि मेरे पास एक 16 तक रोज बनेंगी। तो एक 16 निकाल दो, एक 16 निकालने का फॉर्मूला a प्लस 15d, a कितना है मेरे पास 20 प्लस 15 d माइनस 1, तो ये मेरे पास आ गया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो डैट मीन्स टॉप मोस्ट में कितने लॉग्स होंगे मेरे पास 5।